मुख में विषयों का विष समाप्त हो जाता है और फिर नेवला सर्प को परास्त कर देता है। लेकिन ये निरंतर सत्संग से होगा। और तुलसीदास जी ने तो कहा बहुकाल करिए सत्संग, अल्पकालीन सत्संग से उद्धार और त्राण नहीं महाराज, तो दीर्घकाल तक सत्संग निरंतर करे। भगवान ने उद्धव को सत्संग की महिमा समझाई, वो बनी उद्धव गीता। और चौथी है हंस गीता। पहले 4 गीता के नाम आप मुझे बता दीजिए। पहली है श्रीमद् भगवद गीता, दूसरी है अणु गीता, तीसरी है उद्धव गीता और चौथी है हंस गीता। उद्धव गीता के अंतर्गत 11वें स्कंध के 13वें अध्याय में जो 42 श्लोक हैं वो हंस गीता है। भगवान ने सनकादिक को ये गीता स्वयं सुनाई थी। एक बार ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। ये सदैव 5 वर्ष की आयु यही रहते हैं, ज्ञानवृद्ध हैं। और सनकादिकों के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ। वे अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछने लगे, अपने पिता से प्रश्न किया, महाराज ये सृष्टि के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रश्न के अंदर संपूर्ण अध्यात्मवाद छिपा हुआ, संपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य इस प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। और प्रश्न ये था कि संसार में आकर मनुष्य को दुखी क्यों होना पड़ता है? नानक दुखिया, लेकिन हल भी बताया, सो सुखिया जिस नाम आधार, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। गुरु नानक साहब ने भी कहा, गुरु अर्जुन साहब ने भी कहा। कल गुरुद्वारे में कीर्तन होगा 12:30 से 1:15 बजे तक बटनसविल में, तो वहां पर आपको भी शब्द सुनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। संसार में आकर दुखी होना क्यों पड़ता है? दुख रूपी कितने कड़वे कड़वे फल जीव को आकर इस संसार में ग्रहण करने पड़ते हैं। स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति कहां से होती है? आप प्राणियों की रचना कैसे करते हैं? उनमें इंद्रियों का निर्माण, उनमें वृत्तियों का निर्माण कैसे होता है? कभी आपको हंस गीता सुनाएंगे, 11 श्लोकों की चर्चा, बड़ी अद्भुत। और देखिए महाराज, जो सृष्टि को उत्पन्न करता है ब्रह्मा, उन्हें स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता था। सृष्टि का निर्माण करते, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर ब्रह्मा जी नहीं जानते थे। सनकादिक प्रश्न किए जा रहे हैं, प्रलय होने पर यह संसार कहां चला जाता है? प्रश्नों की पूरी सूची, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, समुद्र, बादल, ये वायु जिस इस अद्भुत लोक में हम श्वास ले रहे हैं, जिस लोक में हम रहते हैं, ये लोक कैसे बना? किसने निर्मित किया? जिस प्रकरण को भागवत में कभी छुआ ही नहीं जाता, कभी छुआ ही नहीं लोगों ने। आपने सुना है कभी? कितनी भागवत हुई है यहां बताइए, आप में से किसने सुना? हंस गीता क्या? बस महाराज थोड़ा सा शायद नाम कभी आपको सुना दिया, हंस गीता क्या है, और कईयों ने तो नाम भी नहीं सुना। अब क्या भागवत सुनते हैं आप? बस नाच लिए, कूद दिए और हो गई भागवत। इसे बोलते हैं नौटंकी। मुझे भागवत नहीं बोलता, भागवत है विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान का सत्संग, नौटंकी नहीं। 4 कहानियां सुनाई और भागवत हो गई। जो भागवत का तात्विक विषय है, सांख्य योग है, उसको नहीं छूते। हंस गीता उसको नहीं छूते। कितने गहरे गहरे प्रश्न, और इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए भागवत में। प्राण वायु को निर्मित करने वाला कौन है?
वायुदेव को बनाने वाला कौन है? सनकादिक ने पूछा, महाराज किसने बनाया इन सबको? प्राणियों का जन्म, ये वर्णों का विभाजन, ये शुद्धि अशुद्धि के नियम, पाप पुण्य का विधान, इन सबका उत्पन्न करता कौन है? हम जानना चाहते हैं। और महाराज इन प्रश्नों के इतने गंभीर उत्तर दिए गए, कभी आप श्रवण करेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। भागवत क्या है और हम उसको क्या समझते हैं। आपको सच में ऐसा महसूस होगा कि ये जो महाराज भागवत सुनाने वाले हैं, इनको हाथ जोड़े, कुछ वो सुने जिससे जीवन में कोई समाधान की प्राप्ति होती। मत अपने जीवन को कथा कहानी में उलझाइए। मैं सत्य बोल रहा हूँ, इन कथा कहानियों से मुक्ति हो जाए तो आपकी जूती मेरा सर। इन कथा कहानियों से मुक्ति नहीं होती। कथा कहानियों से मुक्ति की अपेक्षा रखने वाले तत्व की चर्चा को श्रवण करें, विशुद्ध सत्संग को श्रवण करें। महाराज पूछा, जीवित प्राणियों का जीवन कैसे चलता है? उनमें जो मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? कौन से लोक में जाते हैं? कैसी यात्रा करते हैं? उनको फिर नूतन देहों की प्राप्ति, कर्मों के अनुरूप किस भांति होती है? उन कर्मों का निर्णायक स्वामी कौन है? कौन नियुक्त करता है कि इसने ये कर्म किया है तो इसको ऐसा जन्म मिलना चाहिए? ये सत्ता किसके हाथ में है? प्रकृति क्या है? पुरुष क्या है? प्रकृति के चंगुल में मनुष्य क्यों फंसता है? कैसे फंसता है? उससे मुक्ति कैसे होगी? ये विधान किसने बनाया और वो विधान है क्या? और यदि प्रकृति में आकर मनुष्य फंसता है, भगवान को ये पता था तो फिर उसने फंसाया क्यों? फिर उसने ये विधान क्यों बनाया कि पार हो? नुसरत फतेह अली खान साहब ने कव्वाली का ये तुम्हें गोरख धंधा, यूट्यूब में जाकर आप जरूर सुनिएगा। कव्वाली है तुम्हें गोरख धंधा, भगवान को बोला, जरूर सुनना। उसमें बड़े गहरे उत्तर दिए और कहीं ना कहीं आपको उस कव्वाली में हंस गीता का उपदेश मिलेगा। सूफियों ने गाया उसको, बड़े अद्भुत कलाम में। क्यों फंसाया भगवान ने हमें? और पार ही करना था तो फंसाने की जरूरत क्यों थी? महाराज गुणों का स्वरूप क्या है, ये सारे उत्तर हम आपसे चाहते हैं। ब्रह्मा जी उन 5 वर्षीय ज्ञानवृद्ध संत कुमारों के प्रश्नों को सुनकर मिला, पैर तले से जमीन निकल गई। महाराज प्रकृति का सृजन करता इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता। ब्रह्मा जी को ग्लानि हुई, इन सारी बातों को सुनकर सकपका गए। हमारे पास कई माता पिता आते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चे जो प्रश्न करते हैं हमारे पैर तले से जमीन निकाल देते हैं। आप कोई नए माँ बाप नहीं हो, ब्रह्मा जी के पैर तले से भी जमीन निकल चुकी है पहले। ब्रह्मा जी को बड़ी ग्लानि हुई। जिस संसार में इस ज्ञान का विस्तार हो, प्राणी इन सब बातों को जानकर प्रकृति पुरुष का विवेक करके कल्याण को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं प्रश्नों का तात्पर्य था। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए, इतनी ग्लानि हुई, भगवान का आवाहन करने लगे। भगवान का आवाहन किया और भगवान ने देखा पुत्रों के सामने पिता की तौहीन हो रही है। वो भी सृष्टि के सृजनकर्ता की अपने पुत्र का सम्मान रखने के लिए। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? नारायण। कहां से उत्पन्न हुए? नाभि से। भगवान की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा वो भगवान के पुत्र हैं और सनकादिक ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और भगवान अपने पुत्र की तौहीन कैसे देखें? तो भगवान ने अपने पुत्र के सम्मान को संरक्षित करने के लिए हंस अवतार धारण किया। तो बोले महाराज हंस का ही अवतार धारण क्यों किया? इट इज वेरी सिंबॉलिक। हंस क्या करता?
समूचे प्रकृति में एक हंस ही ऐसा जीव है जो क्षीर और नीर का विवेक रखता है। जल और दूध यदि मिश्रित कर दिए जाए तो बगैर अग्नि के स्पर्श के कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे आप उन दोनों को अलग कर सकें। लेकिन हंस एक ऐसा जीव है जो क्षीर नीर का विवेक करता है। हंस को आप दूध मिश्रित जल दें तो सारे दूध को पी जाएगा और जल छोड़ देगा। केवल हंस के पास कैसा विवेक है। और महाराज ये संसार कैसा है, ये जल जैसा है। और ये ब्रह्म कैसा है, दूध जैसा है। और संसार और ब्रह्म रचे बचे मिल गए आपस में। इसलिए हम सन्यासियों के नाम के आगे लिखते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य। ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। श्रोत्रिय महाराज वेदविद हैं, वेद में पारंगत हैं। अथर्व ऋग साम यजुर, 4 वेदों का जो ज्ञाता हो, जिसने सांगोपांग विद्या प्राप्त की। श्रोत्रिय जिसकी निष्ठा किसमें, ब्रह्म में है। रूप रंग परिस्थिति, रूप रंग आकार देश काल परिस्थिति को पार करके जिसकी सत्ता विद्यमान से ब्रह्म बोला जाता है। सहज में समझ लीजिए, बहुत सहज सी व्याख्या। ब्रह्म को समझाने के लिए तो महाराज पूरा ब्रह्म सूत्र लिखा गया। शारीरिक भाष्यक्रम है, अद्वैत सिद्धि है, विचार सागर है। सारे ग्रंथ एक शब्द ब्रह्म को समझने के लिए पढ़ने पड़ेंगे। आपने तो शायद इनके नाम भी ना सुने, ब्रह्म सूत्र शायद सुना, शारीरिक भाष्यक्रम, अद्वैत सिद्धि, विचार सागर। तो बोले ब्रह्मनिष्ठ है, फिर बोले श्रीमत परमहंस है। परमहंस क्यों? क्योंकि संसार और ब्रह्म आपस में रचे बचे हैं। ये शरीर क्या है, ये माया का शरीर है, कालग्रस्त है। जायते अस्ति वर्धते परिणमते क्षीयते नश्यते, 6 सोपान इस पे लागू हो रहे हैं। नष्ट होने तक गीता के सिद्धांत के अनुरूप ये 6 सोपान आप पर निरंतर लागू होते हैं। जन्म हुआ है, जायते अस्ति वर्धते वर्णना परिणमते परिवर्तन होना, क्षीयते क्षरण होना, नश्यते नाश होना, मिट जाना। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणा। लेकिन महाराज इसी नाशवंत शरीर के अंदर एक सत्ता है, नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः। वो चैतन्य है। ये शरीर मिट जाएगा लेकिन वो चैतन्य बरकरार रहेगा। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था। कभी कभी लोग इस बात पर बड़ा संशय करते हैं कि कैसे होता है। एक ऐसे ही व्यक्ति ने, तार्किक व्यक्ति ने एक संत से प्रश्न किया और उसे बड़े कोरे कोरे तर्क प्रस्तुत करके उस संत को उलझाने की चेष्टा कर रहा था। संत समझ गए, उन्होंने कौतुक किया। संत के पास एक आम था, मैंने उदाहरण दिया था। हमारे डॉक्टर राहुल गिलोत्रा है, उनके घर में सत्संग हुआ, वहां मैंने एक उदाहरण दिया था, आप लोगों ने नहीं सुना। आम दिया और उस तार्किक व्यक्ति को आम देकर संत ने कहा, बेटा एक काम करो, इस आम को अपने पास रखना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आज से 1 महीना बाद दूंगा। गर्मियों के दिन थे, संत आम देकर चले गए, बोले इसे सुरक्षित रखना, ये आम ऐसे ही रहना चाहिए, इसका सेवन नहीं करना, 1 महीने तक इसे अपने पास रखना। उस व्यक्ति ने डब्बे में डालकर आम रख दिया और 1 महीना बीत गया, बात आई गई हो गई। संत आए और उस व्यक्ति को कहने लगे, बेटा वो आम जो मैं तुमको लेकर गया था उसे लेकर आओ। व्यक्ति आम लेकर आया, डब्बे में बंद था, डब्बा खुला, उसमें से सड़ा भर रही। आम का स्वरूप जो था विकृत हो चुका था, क्योंकि जायते अस्ति वर्धते परिणमते क्षीयते नश्यते, ये सोपान उस पे लागू हो चुके थे। रंग उसका काला पड़ गया था, दूसरा छिलका है, गूदा है, वो खट्टा हो गया था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। संत ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हें कहा था उस आम को बिल्कुल वैसा ही रखना। बोले महाराज
इस जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं। कई बार संतों को उत्तर भी आपसे ही लेने पड़ते हैं, और वही सही तरीका। हम तुम्हें उत्तर दें, उसमें आप लाख तर्क लगाओगे, अपनी बुद्धि की अड़ंगी डालोगे, और अगर हम उत्तर आपसे ही लें तो कोई अड़ंगी नहीं डलेगी महाराज, क्योंकि खुद को गिरते हुए कोई देखना नहीं चाहता, हम दूसरों को ही गिराना चाहते हैं। बहुत लोग आते हैं, मन में पहले अपना प्रश्न भी घड़ेंगे, फिर अपना उत्तर भी घड़ेंगे, और फिर अगर अपेक्षा क्या करते हैं, अगर महाराज ने ये उत्तर दिया तो वो सच्चे संत हैं। मेरा मन घड़ंत उत्तर ना दिया तो महाराज संत काम करेंगे। बहुत देखे मैंने ऐसे प्री प्लानिंग, पूरी चाल चल के आते हैं, और मोहरे इतने कड़े खड़े करते, उन्हें अकाट्य बनाने की चेष्टा करते हैं, तो उनसे उत्तर लेना चाहिए। संत ने कहा मैंने तो तुम्हें आम दिया था, तो मैं कहा था ये ऐसा ही रहे, ये ऐसा क्यों नहीं मुझे लौटा दे? बोले महाराज कैसी पागल हो, ऐसी बात कर रहे हो, कोई चीज इस जगत में स्थायी है? संत ने कहा बिल्कुल सही उत्तर दिया बेटा तुमने, इस जगत में कोई चीज स्थायी नहीं है। तो आत्मा के विषय में तर्क कर रहा था, शरीर मिट जाता है, आत्मा क्या फिर पुनर्जन्म को प्राप्त कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती। कैसे करती? बोले बेटा 1 मास में इस आम का छिलका काला पड़ गया, पीठ इतना सुंदर, इस आम के भीतर कितना मधुर रस था वो खट्टा हो गया, इसका गूदा लचीला सा खट्टा सा हो गया, कीड़े इसमें पड़ गए, लेकिन क्या इसकी गुठली पर भी कोई असर हुआ? बोलो ना। अगर उस गुठली को फिर से बीज दिया जाए, बोलो ना, वो आम कैसे होंगे? उनका स्वरूप वैसा ही पीत होगा, उनके भीतर अद्भुत रस होगा, उस रस में अद्भुत मिठास होगी। महाराज जी शरीर विनष्ट होते हैं, लेकिन उनके भीतर जो गुठली है चैतन्य सत्ता, उस पर कोई असर नहीं। उसे बीज दिया जाए तो फिर नए आम उत्पन्न करने की सामर्थ्य उस गुठली में है। अपने आत्मस्वरूप को जानिए। परमहंस कौन है? जिसने देह में निवास कर रहे देही को जाना। इदम शरीरम कौन्तेय, 13वें अध्याय का पहला श्लोक। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतद्यो वेदिकं प्राहु क्षेत्रज्ञः इति तद्विधः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागीय, 13वां अध्याय पढ़िए। इस अनित्य शरीर में निवास कर रहा है नित्य, देह में निवास कर रहा है देही, शरीर में निवास कर रहा है शरीर। उस शरीरी को जिसने जान लिया महाराज, जिसमें वो विवेक आ गया, वो परमहंस है। भगवान ने हंसावतार क्यों धारण किया? क्योंकि हंस में ही ये सामर्थ्य है, अनित्य के अंदर नित्य को जान लेता है, नीर के अंदर क्षीर की पहचान करना, ये वृत्ति केवल हंस के पास है। और इस संसार के स्वरूप को सनकादिकों को समझाने के लिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को ग्लानि से बचाने के लिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, विवेक की चरम अवस्था का आभास कराने के लिए भगवान ने हंस अवतार धारण किया महाराज। और भगवान हंस उपदेश करते हैं सनकादिकों को। सनकादिक पूछते हैं आप कौन है महाराज? हंस कहते हैं तुम मेरा परिचय मेरे से क्यों पूछ रहे हो? जो तू है भगवान परिचय कराते, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, सो हम। सृष्टि के अनादिकाल से हम मिले हुए, इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन
तेरे और मेरे कई जन्म बीत चुके हैं, अंतर ये है तो उन जन्मों को नहीं जानता, लेकिन मैं उन सब जन्मों को जानता। विवस्वान और वैवस्वत का नाम भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने वाचा। अक्सर लोग इस प्रकरण को श्रवण नहीं करते महाराज, समय हो गया है। कल इसकी थोड़ी सी भूमिका हंसावतार भगवान ने क्यों धारण किया और बहुत सारांश है भगवान ने क्या उत्तर दिया, बहुत सारांश। महाराज हमारे आचार्य जी, हमारे पूज्य आचार्य पीताम्बर शास्त्री जी देहरादून में रामतीर्थ मिशन के विषय में जानते हैं। वहां पर स्वामी किशोरदास जी महाराज हैं, जिनके साथ इस शरीर का बड़ा अभिन्न प्रेम रहा है, और मैंने उनसे हंस गीता का श्रवण किया था देहरादून में, और गंभीर सत्संग हुआ करता था। और पूज्य महाराज जी हम लोगों को पहले ही बोलते थे, जो यहाँ पर केवल मनोरंजन के लिए आया है ये उसके लिए स्थान नहीं है। यहाँ आना है तो आत्मरंजन के लिए आना, मनोरंजन के लिए। महाराज ये आत्मरंजन वाला सत्संग है, और जब आप गंभीर सत्संग करते हैं, आप तात्विक सत्संग करते हैं, तो आपको कभी भी अपने में खालीपन का एहसास नहीं होगा। सत्संग से लौटोगे तो ऐसा अनुभव होगा, आज झोली भरकर आए हैं, आज हमारा हृदय प्रफुल्लित है। तो ये झोली भरे होने का यदि भाव अपने जग रहा है तो आपने सच में सत्संग कर लिया। तो कल ऐसे ही सत्संग में पुनः प्रवेश पाएंगे। समय हो गया है, आरती करेंगे। उससे पूर्व सूचनाएं देने के लिए मैं आचार्य जी को आमंत्रित